हेलो गुड पीपल ऑफ द इंटरनेट। इस वीडियो को जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे कुछ दिन बाद ही 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा है। हर बार की तरह बहुत लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ी सेलिब्रेशन का दिन है। इसको जगह जगह सेलिब्रेट किया जा रहा है, अयोध्या के बाहर भी। एंड ऑफ कोर्स हर बार की तरह बहुत लोग इस पूरी चीज को बहुत नेगेटिव लाइट में भी देख रहे हैं कि ये बस एक हिंदू ऑब्सेशन है, ये बस कुछ बेवकूफ लोगों की पॉलिटिक्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा, या ये बहुत ही डिवाइसिव है, हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में डिवीजन बढ़ा रहा है, एटसेट्रा। एंड बहुत लोग ऐसे भी हैं हर बार की तरह जो इस एक्सट्रीम और इस एक्सट्रीम के बीच में कहीं है, एंड कभी इधर डोल रहे हैं कभी इधर डोल रहे हैं। आज की ये वीडियो इन सभी तरीके के लोगों के लिए है। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर बीच में कहीं मुझ पे गुस्सा आए या कोई बात ट्रिगरिंग लगे तो ऐसा मत करना कि वीडियो बंद कर दो या उसी समय नीचे गुस्से में कमेंट लिखने लगो। कमेंट बाद में लिख लेना, वीडियो बाद में बंद कर देना, शेयर बाद में कर लेना। बट इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड आराम से समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो लेट्स गेट इनटू इट। बट उससे पहले, अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इंटरनेट के कचरा कंटेंट के इस दौर में आप तक ये मीनिंगफुल कंटेंट पहुंचता रहे एंड आपके फैमिली मेंबर्स तक भी पहुंचता रहे। नाउ लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले तो बात करते हैं जो लोग इस चीज को नेगेटिव तरीके से देख रहे हैं। मेरे हिसाब से हर चीज की तरह ही एक ओवर आर्चिंग नैरेटिव दे देना कि ये पूरी चीज ही पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अपने में गलत ही होता है, बायस्ड ही होता है, लिमिटेड ही होता है। बट इस केस में अगर हम ध्यान से देखें तो ये चीज तो शायद हर वो आदमी जो खुद से ऑनेस्ट है वो एक्सेप्ट कर सकता है कि अगर इस समय राम मंदिर के सिवाय कोई और रिलीजन का कोई और स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा होता, मान लो कोई चर्च या कोई मस्जिद खड़ी हो रही होती, तो मुझे नहीं पता, मैं एग्जैक्ट ऐसे परसेंटेज ऑफ पीपल में बात नहीं कर सकता, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सब लोग इस चीज के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, राम मंदिर के इनॉग्रेशन के अगेंस्ट, उनमें से बहुत कम लोग होते जो इस चीज के भी अगेंस्ट बात कर रहे होते, या एटलीस्ट उनको इतनी प्रॉब्लम तो ना हो रही होती। एंड अब मैं ये नहीं कह रहा कि इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का कोई कारण नहीं है। ऑफ कोर्स हमने देखा है कि लेटली बहुत ही ज्यादा बायस्ड तरीके से हिंदुइज्म को प्रमोट किया जा रहा है, राष्ट्रवाद को प्रमोट किया जा रहा है, एंड इस वजह से काफी वेल मीनिंग लोगों का भी ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बन रहा है। बट अगर आप ध्यान से देखो तो ये कहीं ना कहीं एक बायस तो है कि हम हिंदू हिंदू धर्म या हिंदुइज्म के अराउंड जो भी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे देश में एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऐसा बन गया है जो उन सारी चीजों को, बेवकूफ पॉलिटिक्स, डर्टी बीजेपी की टैक्टिक्स, या राष्ट्रवाद, हिंदुइज्म का प्रमोशन, हिंदुत्ववादी लोग ऐसी ऐसी बातें यूज करके उसको उसका तिरस्कार करने की कोशिश करते हैं। एंड अब अगर हम इस चीज को और ध्यान से देखें तो इसी वजह से वो सारी फीलिंग्स जो एक समय शायद माइनॉरिटीज इंडिया में फील करती थी, मे बी मुस्लिम्स इंडिया में फील किया करते थे कि वी आर नॉट सेफ हेयर, हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हम जो चीजें अपने रिलीजन के लिए करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते, वो सेम चीजें आज हिंदूज फील करने लगे हैं। एंड ये सब चीजें ऐसी नहीं है कि सिर्फ एक डर का माहौल बनाया जा रहा है बीजेपी के थ्रू या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू। ये वाकई में वेल इंटेंशन हिंदू लोग हैं जिनको ये चीज दिख रही होगी कि हम कुछ भी अगर ऐसा करना चाह रहे हैं जो हमारे रिलीजन के हिसाब से हम करना चाहते हैं, उसका उसकी निंदा ही की जा रही है, उसको क्रिटिसाइज ही किया जा रहा है। एंड सेक्युलरिज्म के नाम पे बाकी रिलीजन अगर कुछ कर रहे हैं तो हम उसके लिए या तो कुछ बोलते नहीं है, या इवन वर्ड्स हमें उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। एंड ये जो डिवीजन है, अगर हम इस चीज में घुसने की कोशिश करें तो हम देख सकते हैं कि इवन दो हम वेल इंटेंशनड लोग हैं जो चाहते हैं कि लेट्स से हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में डिवीजन ना हो, डिवीजन कम हो, इस तरीके से एक्ट करने की वजह से हम हिंदूज को इतना एलियनेट कर रहे हैं कि ये डिवीजन और बढ़ता जा रहा है। तो एक तरीके से हम उस प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूट करने लगे हैं। एंड ये जो बायस है, मुझे ऐसा लगता है कि सेक्युलरिज्म के नाम पे हमें इस बायस को सबसे पहले ओवरकम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं करते तो ये जो हिंदूज अपने आप को एलियनेटेड फील करने लगे हैं, इनके लिए इस तरीके का एक्सप्रेशन करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एंड मुझे नहीं पता, इससे सोसाइटी में डिवीजन और ज्यादा बढ़ती ही रहेगी, मुझे लगता है कि बढ़ती ही रहेगी ये डिवीजन। एंड अगर मैं इस चीज को और ज्यादा ध्यान से देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये कहना, कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि आर यू सेइंग कि इस सब में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व ही नहीं है।
ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस पूरी गेम में कहीं भी कोई डर्टी पॉलिटिक्स नहीं की गई होगी, की जाती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एवरीथिंग इज अबाउट पॉलिटिक्स। एंड क्योंकि हम एक ओवर आर्चिंग सिंपल नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, उस वजह से हम इंडिविजुअल लोगों की फीलिंग्स और थॉट्स और इमोशंस को ऐसे दबा देते हैं। एंड इस वजह से बहुत वो मीम्स जो आजकल सर्कुलेट होने लगे हैं ना, कि देखो हिंदूज क्या बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में हिंदूज खतरे में है, एंड हम इस पूरी चीज का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। काफी हिंदूज वाकई में ये चीज फील करने लगे हैं, एंड हम लिबरल लोग ही इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं। बहुत ज्यादा हद तक हम लिबरल लोग ही इस चीज को और प्रमोट कर रहे हैं। ये जो फियर हिंदूज में पैदा हो रहा है, हम उस फियर को और आग ही दे रहे हैं, हम उस फियर को और बढ़ा ही रहे हैं। तो ये एक चीज है जो हमें ध्यान से समझनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग जो रिलीजन के अगेंस्ट बात भी करते हैं, रिलीजन की क्रिटिसिज्म भी करते हैं, उन लोगों को, फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर ओन, उन लोगों को आज तक कभी सही रिलीजन, सही स्पिरिचुअलिटी के एग्जाम्पल दिखे ही नहीं अपनी लाइफ में। उनको हमेशा शायद रिलीजन के नाम पे कुछ बैड प्रैक्टिसेस, रिलीजन के नाम पे या स्पिरिचुअलिटी के नाम पे कुछ ठगी लोगों के यूट्यूब वीडियोस या पता नहीं कोर्सेज एटसेट्रा मिले। एंड इस वजह से उनको ऐसा लगता है कि रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट कंट्रोल, इट्स ऑल अबाउट हाउ सम पीपल इन पावर ट्राई टू पुट कंट्रोल ओवर अदर पीपल इन पावर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने इस चैनल पे असली स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत वीडियोस डाल चुका हूँ, एंड मैं डालता भी रहता हूँ। अगर ये चीज आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड चेक आउट दोज वीडियोस, क्योंकि मेरा एम यही है कि बहुत ही सिंपल सरल भाषा में ये एक्चुअल मैसेजेस आप तक पहुंचाए जाए। एंड अब आते हैं दूसरी साइड पे, वो लोग जो राम मंदिर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस पूरी चीज को एक बहुत ही पॉजिटिव लाइट में देख रहे हैं। देखो, मैं जैसे कि पहले भी कह रहा था, मैं इस चैनल पे स्पिरिचुअलिटी का कंटेंट डालता रहता हूँ, एंड मैं तो पर्सनली स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन का बड़ा भाई मानता हूँ। तो मुझे रिलीजन से, भक्ति से आउटराइटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देर इज अ बिग बट हियर, जो मैं हर भक्ति प्रैक्टिस करने वाले इंसान से डिस्कस करता हूँ, उनको समझाता हूँ। बहुत लोगों के साथ, आई थिंक हर आदमी के साथ कहीं ना कहीं तो ये चीज रेजोनेट करती ही है, बट बेस्ड ऑन देयर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग वो इस चीज पे एक्ट करते हैं या नहीं करते, या इग्नोर कर देते हैं एटसेट्रा। तो देखते हैं एक बारी दोबारा ये बात करके, जब हम किसी भगवान की भक्ति करते हैं तो हम अपने में और उस भगवान में एक डिस्टेंस क्रिएट करते हैं कि ये मैं हूँ, ये मेरे भगवान है, और मुझे इनकी भक्ति करनी है, इनकी पूजा करनी है, इनके लिए ये रिचुअल्स करने हैं। ऑलमोस्ट हम सबके लिए ये डिस्टेंस हमारे पेरेंट्स ने ही क्रिएट कर दिया होता है कि ये तुम्हारे भगवान है और ये तुम हो, और इस तरीके से हम इस भगवान की पूजा करते हैं। इस पूरी चीज में कुछ गलत नहीं है, बट क्योंकि हम अपनी पूरी जिंदगी ये चीज फॉलो कर रहे होते हैं, ये भक्ति फॉलो कर रहे होते हैं, हमारी आइडेंटिटी, हमारी ईगो, हमारी सेल्फ, हमारा अहम इस डिस्टेंस के अराउंड डेवलप हो जाता है। सिर्फ इस डिस्टेंस के अराउंड नहीं, ऑफ कोर्स हम बहुत और चीजें करते हैं, बट ये भक्ति प्रैक्टिस करने वाले लोगों के लिए ये डिस्टेंस बिटवीन देम एंड देयर गॉड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है उनकी आइडेंटिटी का, उनकी ईगो का। एंड फिर उसके बाद अगर कोई भी बात, कोई भी लर्निंग, कोई भी टीचिंग इस डिस्टेंस को कम करने की कोशिश भी करे ना, यानी कि अगर इस डिस्टेंस को कम करके तुम्हें भगवान के पास ले जाने की कोशिश भी करे, हम उसके भी अगेंस्ट हो जाते हैं, हम उसको भी क्रिटिसाइज करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, इसी से तो मेरी पूरी आइडेंटिटी बनी हुई है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही जी है कि ये मैं हूं, ये मेरे भगवान है, और मुझे इनकी ऐसे भक्ति करनी होती है। एंड ये जो डिस्टेंस कम करने वाली मैं बात कर रहा हूँ, ये है स्पिरिचुअलिटी। असली स्पिरिचुअलिटी का असल मतलब ही ये है, असली पर्पस ही ये है कि जीते जी आपके बीच में और इस भगवान के बीच में डिस्टेंस को कम करना, मरने के बाद नहीं, जीते जी। एंड अब अगर हम इस चीज को ध्यान से देखें तो इस वजह से ही रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के बीच में एक डिवाइडिंग लाइन रहती है। एंड काफी लोगों के लिए, हालांकि भक्ति प्रैक्टिस करके वो रिलीजन को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, बट उनके लिए स्पिरिचुअल होना, उनके लिए इस डिस्टेंस को कम करने में सबसे बड़ा बैरियर बन जाता है उनकी खुद की भक्ति। एंड यही इस पूरी वीडियो का कैच भी आता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बात की, अगर आप पूरी तरीके से रिलीजन को ही क्रिटिसाइज कर रहे हो, एकदम इस पूरी चीज को नेगेटिवली देख रहे हो, या अगर आप बहुत ज्यादा भक्ति फॉलो करके इस पूरी चीज को बहुत पॉजिटिव मान रहे हो, या आप बीच में कहीं भी हो इस पूरे स्पेक्ट्रम में, या इवन इफ आप इस पूरे स्पेक्ट्रम को बाहर से एज एन ऑब्जर्वर देख रहे हो, इन सभी चीजों में
आप फॉलो अपना खुद का पाथ ही करते हो। एंड मैं इस वीडियो में कुछ भी बोल लूँ, वो आपके साथ रेजोनेट करेगा या नहीं, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आप अपने पाथ में कहाँ हो। अगर आप अपने धुन में मस्त हो, अगर आप जो पाथ फॉलो कर रहे हो आपको वही सही लग रहा है, एंड इवन दो वो आपके लिए बैरियर्स क्रिएट कर रहा है, बट ये बैरियर्स आपको अभी दिख नहीं रहे, आपके साथ ये चीज़ रेजोनेट नहीं करेगी। बट इसीलिए कहते हैं जब जागो तब सवेरा, वो सच तो है ही। बट मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने साथ वालों को जगाने की कोशिश तो कर ही सकते हो। बस यही पर्पस है इस वीडियो का, कि मे बी अगर आप ही का पाथ आप ही के लिए एक बैरियर बन चुका है, तो शायद मैं उस पाथ को अनलर्न करने में आपकी मदद कर सकूं। एंड इसीलिए इस चैनल का नाम भी द अनलर्निंग प्लेग्राउंड है। तो दैट्स इट। प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड इस वीडियो को हर अपने फैमिली मेंबर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि ऐसा मीनिंगफुल कंटेंट उनकी फीड्स में भी रेगुलरली पहुंचता रहे। That's it. I hope I was able to help you. I'll see you in the playground the next time. Until next time, peace out.